हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी उपस्थिति लोगों को क्या एहसास दिलाती है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ही करे। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और किसी भी समस्या के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई फ़ोन की वहाँ गुंजाइश नहीं है, आप सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूँगी। तो अब रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं रीडिंग देखने के लिए, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करे। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं कि आपकी उपस्थिति लोगों को क्या एहसास दिलाती है। आपकी उपस्थिति लोगों को क्या एहसास दिलाती है। ये कार्ड अपने आप गिरा है। जहाँ पर आप जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, हो सकता है अब आपकी शख्सियत ऐसी हो गई हो, पहले लोग आपको उदास, हैरान, परेशान देखते रहे हों और ये चीज़ें अब आपके जीवन से चली गई हैं। आप बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन के रूप में हैं और बहुत ही हँसमुख, और निराशा को तो आपने बिल्कुल हटा दिया है क्योंकि यहाँ 9 नंबर की एनर्जी है, तो बिल्कुल अब दुःख, तकलीफ़ और निराशा आपके जीवन से चली गई है। तो यहाँ पर उनको, आपको देखकर उनको उदासी महसूस होती है कि आपके जीवन में इतनी हैप्पीनेस कैसे आ गई। वो दुखी और परेशान रहते हैं आपको देख-देख कर। क्योंकि कुछ लोगों ने चाहा था कि आप दुखी और परेशान रहें, तो यह चीज़ें आपके जीवन से निकल चुकी हैं। शायद ये दुःख और तकलीफ़ें अब आप, जो लोग भी आपको वॉच करते हैं, जो महसूस करते हैं, अब उनके जीवन में ये चीज़ें दस्तक दे रही हैं, चली गई हैं। तो आपको जब वो खुश देखते हैं तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। वो अपने जीवन से बहुत उदास हो जाते हैं। पता नहीं उनकी, आपकी रियल खुशी शायद उनको महसूस होती है। आपने अपने जीवन में जो भी तालमेल बिठाया होगा, जो भी आपके अंदर जो हैप्पीनेस आई होगी, उनकी सोल लेवल पर उनको एक कमी सी अपने अंदर महसूस होती है। जैसे उनको लगता है कि वो ऐसे चाहे जितने भी खुश और प्रसन्न रहें, लेकिन जब वो आपको देखते हैं तो उनकी आत्मा एकदम बिल्कुल उदास और निराश सी हो जाती है। जैसे अंदरूनी उनको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो सकता है किसी न किसी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया हो। अब उस कमी का एहसास उनको होता है कि उन्होंने जो आपको हर्ट किया है, आप किस पोजीशन में आ गए और वो किस पोजीशन में आ गए। कैसे आपने बड़ी खूबसूरती से अपने साथ अपनी हर चीज़ को जोड़ के रखा और आज एक रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस जो है आप महसूस कर पा रहे हैं। तो जब आप को वो देखते हैं तो आपका बैलेंस देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपके चेहरे का तेज देखकर, आपके ऑरा का तेज देखकर उनको जो है अपने अंदर की कमियां उनको सालती हैं। वो बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, जिसे वह आपका सामना नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। ये नहीं है कि उनको बहुत खुशी महसूस होती है, वो आपका सामना नहीं कर पाते हैं आपकी हर चीज़ को देखकर। शायद आपके पास नॉलेज बहुत है, उस नॉलेज को भी सुनकर जैसे उनको तकलीफ़ होती है कि आपके पास इतना सब कुछ कैसे उनके पास क्यों नहीं है। मैच्योरिटी,
आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझ, आपकी सुंदरता, हो सकता है आप सुंदर भी हों, धीरे-धीरे आपका रूप रंग पहले से बहुत ज़्यादा निखर रहा हो। आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने पास फटकने ही नहीं देते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये इतने खुश कैसे रह लेते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ें इनके जीवन में लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाती हैं, ये कैसे उससे दूर हो जाते हैं, ये कैसे अपने चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से डिटैच करके रखते हैं जो कि तकलीफ़ देती हैं। हम इन लोगों को छोटी-बड़ी बात हर चीज़ हर्ट हो जाती है, लेकिन आप बड़े ही उत्साह और उमंग में रहते हैं। जैसे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना सीख लिया है, जीना सीख लिया है। तो एक जो सोच समझ आपके सोल लेवल तक पहुँची है, वह इनको समझ में नहीं आती है कि ये चीज़ें, ये समझ है, ये मैच्योरिटी आपको मिली तो कैसे मिली? कैसे आपने ये सब काम कर लिया है? उनको बहुत निराशा महसूस होती है। आपकी उपस्थिति उनको अपनी हर कमी का एहसास दिलाती है। वो बिल्कुल एकदम नेगेटिविटी में ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब आपकी सोच, समझ, सूझ-बूझ जब वो देखते हैं, आपकी अंदरूनी खुशी देखते हैं, आपका जो एक ग्रेसफुल एक चेहरा और एक ऑरा देखते हैं, तो उनको इतनी अपनी कमियाँ खलती हैं, वो अपनी नेगेटिविटी उनको, जैसे उनको अपनी ही नेगेटिविटी उनके लिए एक दर्पण का काम करती है कि वो कितने नेगेटिव हैं, उनके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। कोई और एहसास दिलाए या ना दिलाए, वह अपनी कमी को लेकर खुद ही ट्रैप्ड हो जाते हैं कि उनके अंदर कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी कमियाँ हैं, और वो बहुत दुखी और परेशान से महसूस करते हैं खुद को। वो शायद आपसे जानना चाहते हैं कि ये सब आपने कैसे पॉसिबल किया? कैसे आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ आपके जीवन में आप आई हैं, जहाँ की कोई उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से आप जीवन जी रहे थे, ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि कभी आपके जीवन में ठीक होगा। हो सकता है उनके जीवन में सब कुछ रहा हो और आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन एक लंबे समय के बाद अब आपके जीवन में सारी चीज़ें हासिल हो रही हों और उनके जीवन से सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता है, वो बहुत समझने की कोशिश भी करते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपने कैसे हासिल किया? कैसे सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ती गईं? वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं कि वो जान पाएँ कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में किस तरीके से आपको हासिल हुईं और कैसे आप ये सब अपने जीवन में कर पाए। चूँकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ही बुरा किया था। हर तरीके से उन्होंने आपको नीचा दिखाया था, हर तरीके से आपको गलत होने का एहसास कराया था। जितनी भी कमियाँ थी वो सारी आपके अंदर उन्होंने गिनाई रही होगी, दिखाई रही होगी, लोगों से बताई रही होगी। मतलब कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपके खिलाफ काम कर रहा था। अब जब आप अपने अकेले दम पर इन सारी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, एक नई उत्साह उमंग के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जहाँ भी रहते हैं, वो चीज़ें, वो कमी जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ की थी, वो अंदर ही अंदर उनको कचोटती रहती है। वो बहुत ही अपने को उदास और निराश सा महसूस करते हैं, जैसे वो आपसे कहें तो क्या कहें? किस चीज़ के बारे में बात करें? वो बात ही नहीं कर पाते हैं कि किस बारे में पूछें, किस बारे में बात करें, किस बारे में आपको बताएँ, या कैसे पूछें कि आपने ये कैसे किया? कुछ वो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। वो तब भी घेरे में कैद थे, वो आज भी किसी घेरे में कैद हैं। आपकी उपस्थिति लोगों को क्या एहसास दिलाती
कुछ लोग ऐसे सोच पाते हैं आपके लिए कि आप तो बिल्कुल मैजिशियन हैं। जैसे आपने अपने जीवन को बदला, जैसे आपने अपने जीवन को देखा, समझा और जिस तरीके से आप अपना निर्णय लेते हैं, जैसे अपनी चीज़ों के साथ आप खूबसूरती के साथ काम कर पाते हैं, जो आपका एक विज़न है, वह उनको एकदम मैजिशियन की ही याद दिलाता है कि जैसे आप कोई जादूगर हो, किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप अपने तरीके से बदल पाते हैं। तो वही वो जानना चाहते हैं, उनको बहुत ये अलग ही एहसास होता है कि क्या आपके हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है? कैसे आप अपने जीवन को ऐसे बदल पा रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं? हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए बहुत सहयोगी साबित हो रहे हों और आपके पार्टनर के साथ हो सकता है पहले कोई इन लोगों ने कोई ऐसा विरोध पैदा किया हो जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे थे और किसी न किसी तरीके की आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरी हो गई थी और अब आप अपने पार्टनर की बातों को समझ पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे गुण हैं, उसकी आप सराहना भी करते हैं और बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को बनाकर भी रखते हैं या खुद भी आप एक फीमेल पर्सन होंगे या मेल पर्सन होंगे, जिसे किसी ऐसे का साथ मिला हो सकता है आपका पार्टनर आपके सोलमेट के रूप में हो और बहुत ही अच्छी सलाह और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो। तो दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक लोगों के लिए मिसाल बना दी है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। इतनी अ, कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरती के साथ किसी का परिवार होना, एक अच्छी तालमेल होना, एक बेहतर कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना और जो भी पैसे हैं ये उनका बहुत सही तरीके से सदुपयोग करना और एक दूसरे की बातों को समझना, उस पे अमल करना, ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों के बीच में पाई जाती। हो सकता है बहुत ही अच्छे अब आपके साथ आपके पार्टनर के तालमेल हों और उनकी हर बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। आप उनको बहुत मान-सम्मान भी देते हैं। तो ये चीज़ें भी लोगों को लगता है कि आप ये कैसे कर पाते हैं? जिससे उनको लगता है कि हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होती तो कितना अच्छा रहता। तो उनको एक एहसास होता है। या तो अपनी कमी का एहसास होता होगा या तो फिर वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छी तरीके से अपने जीवन को करना सीख रहे होंगे कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही तालमेल बैठाकर चलना चाहिए। या रिश्तों की खूबसूरती उनको समझ में आ रही है कि जब दोनों का आपसी तालमेल होता है, तो जीवन कितना खूबसूरत होता है। इस आपको देखकर उनको इस खूबसूरती की पहचान हो रही हो, तो हो सकता है आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का भी काम कर रहे हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि अ, कैसे किसी छोटी से छोटी चीज़ को अपनी एक बहुत ही सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को बहुत बेहतर रंग में रंग देना, बहुत सुंदर बना देना और बहुत ही उसको एक ऐसा आकार दे देना जैसे आपने अपने जीवन को आकार देना सीखा है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास एक अच्छी सोच है, तो हम अपने जीवन को कितना खूबसूरत आकार दे सकते हैं। तो यह लोगों को भी एहसास हो रहा है आपकी उपस्थिति से कि अगर व्यक्ति चाहे अगर उसकी सूझबूझ अच्छी है, तो अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकता है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन जी सकता है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज़ हैं, आपके पास कितनी खूबसूरती है, आप उसको कैसे रखते हैं, ये मतलब नहीं रखता। लेकिन जो एक समझदारी होती है, अंदर की एक खूबसूरती होती है, जब वो बाहर निकलती है आपके रंग-ढंग में दिखती है, तो वो कितने खूबसूरत रूप में लोगों के सामने आती है और उसका एहसास भी बिल्कुल अलग होता है। इस तरीके से लोग आपको देख पाते हैं कि बहुत ही कम चीज़ों को आपने कितना खूबसूरत तरीके से अ, अच्छा बनाने में, उसको विस्तार देने में, एक नया आयाम देने में आप कितने सक्षम हैं और कैसे आपने खूबसूरती के साथ इसको किया है। तो इसका एहसास लोगों को भी होता है।
जैसे वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, हर चीज़ से जो देखकर उनको उनके अंदर एक अच्छे एहसास जन्म लेते हैं। कहीं न कहीं उनको महसूस होता है कि अगर शायद जीवन में ये सारी चीज़ें हों, तो जीवन बिल्कुल अलग रूप में होगा। ऐसा लोगों को एहसास होता है। सेलिब्रेट का मतलब कैसे जीवन को सेलिब्रेट किया जाता है खूबसूरती के साथ, ये भी आपको देखकर लोगों को एहसास होता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं, करते भी होंगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन उनको आपको देखकर समझ में आता है, जो रियल खुशी, जो रियल हैप्पीनेस उनको समझ में आती है, वो आपको देखकर लगती है कि वास्तव में जो खुशी कहते हैं जीवन की, वो यही लोग एंजॉय करते हैं। कितना सुंदर तरीका है इनको जीवन जीने का, कितना अच्छे तरीके से और संसाधन जो भी हो, लेकिन उसको इतने सुंदर रूप में ये ढालकर अपने जीवन को जीते हैं कि यह देखकर उनके जीवन में भी एक हलचल सी मच जाती है कि वह भी अपने जीवन को इतना ही खूबसूरत बना सकते थे, लेकिन शायद अभी तक उन्होंने इस चीज़ को बनाया नहीं है। शायद आपको देखकर उनको जीवन जीने की एक अलग प्रेरणा मिल रही है या मिलती होगी, जब भी आप उन लोगों के पास रहते होंगे, जैसे आपने बात करी होगी या जैसे आप अपने को उस जगह पर दिखाते होंगे, या आपको दिखाने की तो प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन एक जो रियल रहन-सहन है आपका, उस तरीके से उनको भी लगता होगा कि मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही हैप्पीनेस, ऐसी ही खुशी चाहिए, जो जीवन को परिपूर्ण करती हो। जैसे उनको अभी तक जो जीवन उन्होंने जिया था ना, उनको लगता है कि ये जीवन पूरा नहीं था, ये खुशी पूरी नहीं थी, ये अधूरी खुशी थी। आपको देखकर उनको लगता है कि वास्तव में जीवन की सच्चाई और जीवन की सबसे खूबसूरत पल यही हो सकता है, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। तो आपको देखकर लोगों को एक वास्तविक खुशी का एहसास होता है। ये खुशी एक मतलब कि उन लोगों को लगता है कि जीवन में सबके उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने उतार-चढ़ाव को आपने कितनी खूबसूरती के साथ पार किया है और जीवन को कितना सुंदर तरीके से जीना सीख लिया है, जहाँ पर न कोई किसी का गिला है, न शिकवा है, न कोई दोष है, न किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस है। आप सिर्फ़ अपने रव में बह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं। जैसे एक ज़िंदगी को जीना आपने सीख लिया है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। क्या है जीवन में, क्या नहीं है जीवन में, इसका भी गम नहीं है। समय के साथ क्या आएगा, क्या नहीं मिलेगा, इसका भी कोई गम नहीं है। बस जीवन जो इस पल का है, जिसे वर्तमान में आप जीना सीख रहे हैं, और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, वह पूरी तरीके से खुद के साथ बैलेंस होता है कि आज अभी क्या है, इस जीवन को हमने किस तरीके से जिया है, जो अभी प्रेजेंट में जो हमारी इस समय की खुशियाँ हैं, उसको हमने किस तरीके से देखा है, समझा है, उसको कैसे लिया है, उसमें कैसे जिया है, उसको कितना खूबसूरत ढंग से हमने पेश किया है। ये आप ना आगे की ना पीछे की, सिर्फ़ इस समय को जीना आप सीख रहे हैं। तो आपका जीवन बहुत ही जैसे अर्थपूर्ण होता जा रहा है। जीवन में एक मीनिंगफुल लाइफ़ आपकी हो रही है। जब एक मीनिंगफुल लाइफ़ के साथ आप जी रहे हैं ना, तो यहाँ डेविल की एनर्जी का कोई काम नहीं है। कुछ डेविल एनर्जी है जो इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि किसी तरीके से आपके जीवन में कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव आएँ, कितने समय तक ये सब चलेगा, ये होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि जीवन को तो आपने एक ऐसे तरीके से जीना सीख लिया है कि जो है, जो भी मिल रहा है हमको उसके साथ चलना है, उसके साथ विरोध नहीं है। जो कुछ भी मिल रहा है सहजता के साथ उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आप इतने खूबसूरत तरीके से जीवन जी पा रहे हैं, वरना जीवन में किसकी अच्छी-बुरी परिस्थितियाँ नहीं आ रही हैं। परिस्थितियाँ तो सभी के साथ होती हैं।
रुकावटें, लोगों की नज़रें, लोगों की दुआएँ, बद्दुआएँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जलन है और आगे न बढ़ने देने की प्रवृत्ति है, किसी न किसी तरीके से आपको नीचे गिराने की प्रवृत्ति है, ये सभी के साथ होती रहती है। जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन खूबसूरत उसको कैसे बनाना है, इन सारी परिस्थितियों से पार कैसे पाना है, आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, तो आपका जीवन बहुत आसान हो गया है। अब इस डेविल एनर्जी का आपके जीवन में कोई काम नहीं रह गया, इसके खेल समाप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि क्या आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर हो गया है, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, नहीं होंगी, क्योंकि आपने उसको हैंडल करना सीख लिया है। यहाँ चैरियट की एनर्जी है, आपने बहुत खूबसूरती से उस चीज़ के साथ चलना सीख लिया है, उसके साथ सहजता से रहना सीख लिया है। बहुत खूबसूरती से कोई अपनी लाइफ में इतना खुश है अपने पार्टनर के साथ कि जो वो अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी लोगों को बहुत ही डीप फील करा जाती है कि इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितने अच्छे कम्युनिकेशन है, कितनी गहरी समझ से दोनों अपने जीवन को जीते हैं और कितनी सुख और शांति इनके जीवन को देखकर महसूस होती है, जैसे कोई आपस का विरोध नहीं है। आपकी ये पर्सनल लाइफ जो है, ये पर्सनल लाइफ नहीं लगती है, ये लोगों को बहुत कुछ एहसास दिला जाती है, आप लोगों के बीच का अपना रहन-सहन। इस तरीके से लोग महसूस कर पाते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हों, बहुत ज़्यादा आपकी कहना मानते हों, बहुत अच्छे हों और लोगों को भी देखकर लगता है कि वास्तव में इनके बच्चे भी सबके साथ बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहने वाले हैं और वो इनकी मतलब कि जैसे रिसीव करने की पावर, बच्चों को लोगों से रिसीव करने की पावर है। ये नहीं कि वो किसी को इग्नोर करें और किसी का साथ ना दें, किसी का जो है अपमान करें। हो सकता है आपके बच्चे भी आपकी तरह से बहुत ही समझदार हों, सबके रिस्पेक्ट करने वाले हों, बहुत ही लोगों के मतलब कि बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हों, जो सम्मान करने के योग्य हैं। तो कभी-कभी लोगों को समझ में आता है आपको देखकर कि कभी आपने अपने समय को कितना बुरे दौर से आप गुज़रे हैं, कैसे जो है आपके करियर में, आपके परिवार में, आपको और मनी से संबंधित कितने ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। लेकिन किस तरीके से आपने अपनी परवरिश, अपने बीच की कम्युनिकेशन कितनी अच्छी तरीके से रखी होगी कि हर परिस्थिति में जूझ कर आपके बच्चे, आपका परिवार इतना खूबसूरत तरीके से रह रहा है, जो लोगों के लिए जैसे एक उदाहरण बन रहा है। ऐसा उनको ये एहसास होता है कि जिसके पास उनके पास सब कुछ था, लेकिन शायद वो उस तरीके से अपनी चीज़ों के साथ उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं, उनको अंदर तक फ़ील करा जाती हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो कुछ भी आपने अपने जीवन में फ़ेस किया, उसका आपके परिवार पर भी कोई असर नहीं आया और कितनी खूबसूरती के साथ अपने जीवन को आपने जिया है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, खुद के बीच में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन रखा है। भले ही एक समय तक आप सोसाइटी से दूर रहे हों, लोगों से दूर रहे हों, अपनी चीज़ों को आप समझते रहे हों, लेकिन जब भी आप लोगों के साथ मिलते हैं, तो एक इतना गहरा कनेक्शन लोगों के साथ आपका होता है कि बहुत ही वास्तविकता के साथ, बहुत ही ट्रुथफुली, बड़ी ही सत्यता के साथ आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ही अंदर तक एक लाइट में ले जाती हैं, जैसे उनके अंदर एक प्रकाश भर देती हैं। सारी निराशा, सारी चिंताएँ आपको देखकर लोगों को अपने जीवन की निराशा और चिंताएँ कुछ लोगों की दूर होती हुई नज़र आती हैं।
और कुछ लोगों को ये एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी कमियां हैं और इनका जीवन कितना खूबसूरत है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप जैसे एक लाइट का काम करते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति जैसे उनके में नया उत्साह जगा देती है कि आप कितने खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को आपने सँवारा है, सजाया है और कितना अच्छे से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए हैं, कैसी परिस्थितियों से गुज़र कर। और जो पावर आपके अंदर आई है, जिस तरीके से आपने अपने जीवन को हर पहलू को बहुत ही अच्छे तरीके से जिया है और उसके साथ एक तालमेल बिठाया है, जिससे लोगों के अंदर ये चीज़ें उत्साह भरती हैं कि आदमी को अपने जीवन की किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज चीज़ें बेहतर हैं तो कल हो सकता है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, और आज डिफ़िकल्टीज़ हैं तो चीज़ें कल बेहतर भी हो सकती हैं। तो एक सही तरीके से जीवन को लेकर चलना चाहिए और उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे आपको देखकर लोगों के अंदर एक लाइफ फ़ोर्स पैदा होता है, एक लाइटिंग का काम करते हैं लोगों के बीच में, तो आपको देखकर कुछ लोग तो बहुत उत्साह से भर जाते हैं। बहुत सारी उनको डीप फीलिंग भी आती है और कुछ लोग बहुत निराशा में चले जाते हैं। जैसे कुछ लोगों ने जो आपका जीवन बिगाड़ने की कोशिश की थी, वो अपनी कमियों के कारण अवसाद में आ जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल लाइट महसूस करते हैं, बहुत उत्साह महसूस करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, आपसे रेज़ोनेट की हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।